नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 बोलबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 2100 रुपए का दान राजेश जी हैं समाल खां से। राजेश जी हैं समाल खां से 2100 का दान गौशाला निर्माण हेतु कर रहे हैं। भगवान उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। कृष्ण जी हैं पूना से, कृष्ण चंद्र जैन, कृष्ण चंद्र जैन जी हैं पूना से 21,000 का दान गौशाला निर्माण हेतु कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय और जय जय श्री राधे श्याम। व्रत बताया, पूरी विधि समझकर ब्रज की गोपी अपने अपने घरों को गईं। कुछ दिन के बाद कार्तिक का मास प्रारंभ हुआ और व्रत प्रारंभ कर दिया। गोपियां जाती हैं दौड़ी दौड़ी यमुना के तट पर, वस्त्र उतारती हैं, किनारे पर रखती हैं, डुबकी लगाती हैं और रेती से ही मां कत्यायनी की मूर्ति बनाती हैं। देखिए मैंने कहा भगवान भाव के भूखे हैं। प्रेम होना चाहिए। सोने की मूर्ति से पूजन करें, उसी से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते। यहाँ ब्रज की गोपी रेत से ही, मिट्टी की ही प्रतिमा बनाती, मूर्ति बनाती हैं। यमुना से जल लेती हैं, स्नान कराती हैं, मंत्र बोलती हैं। 2, 4, 6 दिन ऐसे ही व्यतीत हुए। उसके उपरांत ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया गोपी जाएं निवस्त्र स्नान करें, ये अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा भैया मैं समझा दूंगा। गोपियों से कहा गोपियां देखो, जल में स्नान करने से वरुण देवता का अपमान है, यमुना मैया का अपमान है, जल देवता का अपमान है, समाज का अपमान है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। गोपियां बोली भाई तो 4-5 दिन ही हुए हैं, पहले से बोलने लगे हो, कहा तो हम तो बात भी ना कर रहे हो। अब यार सुसरे से बात ही मत करो, हम तो आते हैं हाँ इकट्ठे ही बात करेंगे। जब पूरे अनुष्ठान को है जाने दो। भगवान ने बार बार कहा कि आप अच्छा नहीं कर रही। गोपियां रोज जाती हैं यमुना में स्नान करती हैं, वस्त्रों को किनारे पर रख देती हैं। भगवान कृष्ण ने एक दिन सवेरे ब्रह्मुहूर्त में जाकर सबके वस्त्र लिए, गोपी तो नहा रही यमुना में, और सबके वस्त्र लेकर कदम पर टांग दी और कदम पर बैठ गए। गोपियां स्नान करके बाहर आई। ललता वस्त्र कहाँ है? रामवती, श्यामवती, ज्ञानवती, चंद्रावल वस्त्र कहाँ है? बड़ी चतुर सखी है एक चंद्रावल। कहने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्याम सुंदर आए हों और हमारे वस्त्र ने ले गए हों। चारों तरफ देखा तो भगवान श्याम सुंदर कदम पर वस्त्र हैं और मीठी मीठी बंसी भी बजाने लगे।
गोपियां शर्म के कारण जल के अंदर गईं और कहने लगी, श्याम सुंदरम तेम दास्याम करवाम तपेदवाम देवसांसी धर्मज्ञे नो चेद राजा ब्रह्मामहे। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय चे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्राणनाथ जल के अंदर जाकर आवाज लगा रही है, श्याम सुंदर जी। अच्छा जी, जय हो जय हो। माया से जितने दूर भगे माया उतनी पीछे भगे। बार बार मना कर रहे, माया हुई राखो है। राधे 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 राधे। श्याम सुंदर जी हमारे वस्त्रन को दे दो। कन्हैया जी बोले, ना हम बनाए काय के वस्त्र पस्त्र के, नीली सी साड़ी मेरी है, हरी सी मेरी है, पीरो सो सूट मेरे, गुलाबी सा, आसमानी सा, जामनी से हमारे तो वस्त्र हैं। कन्हैया जी बोले, गोपियों ये तो मेरे कदम पे फूल आ रहे हैं, नीले पीरे हरे गुलाबी लाल जामनी आसमानी। कन्हैया जी क्या तुम्हारा कदम दुनिया की कदमंत न्यारो है? कि हाँ, मेरा कदम तो दुनिया के कदमंत न्यारो है। और ऐसे ही खिलेंगे तरह तरह के फूल, तुम पे रोक जाऊं तो रोक लेना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों की कन्याएं परमात्मा प्राप्ति के लिए स्नान कर रही थी, वरदान मांग रही थी और प्रार्थना कर रही हैं। सबसे पहले विप्रों की जो सखियां थी कहने लगी, श्याम सुंदर जी तुम्हारे दादी बाबा बड़े धर्मात्मा हैं, तुम्हारे मैया बाबा बहुत धर्मात्मा हैं, तुम्हारा वंश पहले से ही धर्मात्मा है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ऐसे धर्मात्मा के यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है जो अधर्म करता है। हमारे वस्त्र ने दे दो नहीं दारी के, तुम्हारे कुल में कलंक लग जाएगा। कन्हैया जी बोले, हम पहनाए काय के वस्त्र पस्त्र और हम ना दें ऐसे। वैश्य समाज की जो देवियां थीं, अग्रवाल समाज की, कहने लगी, श्याम सुंदर जी। और वैश्य समाज जो होता है कभी लड़ने में विश्वास नहीं करता, वो सदैव समझौता ही करता है। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लड़ने में विश्वास नहीं करता है वो वैश्य समाज। श्याम सुंदर जी देखो, हमारी और तुम्हारी 7 पीढ़ी से बैठक चली आ रही है। हमारे दादाजी और आपके दादाजी एक ही थाली में भोजन करते थे। हमारी माताजी और तुम्हारी माताजी साथ साथ जाती थी, कहीं कीर्तन है, कहीं सत्संग है, कहीं भी जाना आना हो, बुलावा चाहे एक का ही आए पर जाति दोनों साथ थी। सब कहते थे ये तो देवरानी जेठानी है। हमारे वस्त्र ने दे दो नहीं कन्हैया, 7 पीढ़ी की बैठक टूट जाएगी। कन्हैया जी बोले, गोपियों घर की इनकी बैठक घर वालों के साथ और मेरी बैठक मेरे साथ, मैं ऐसे देने वाला नहीं हूं। आ जाओ और अपने वस्त्र ने ले जाओ। शूद्र स्वभाव की जो देवियां थी कहने लगी, महाराज हम तो आपकी दासियां हैं, आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो करेगा कौन? आप हमारे वस्त्र को दे दो। क्षत्रिय समाज की कन्याएं जो देवियां थीं वो क्रोधित हो गईं। श्याम सुंदर जी या तो हमारे वस्त्र दे दो, नहीं जाकर हम अपने घर बोल देंगे अपने भाइयों से पिताओं से, और तुम्हें वह सोटान से तुम्हारी खबर ली जाएगी कि तुम सभी प्रकार की चोरी करना छोड़ दोगे। कन्हैया जी बोले, गोपियां मुझे धौंस दे रही हैं, तड़ी दिखा रही हैं, अभी तो मैं यहीं हूं, अगर ज्यादा तुमने जीव चलाई ना तो सब वस्त्र ने ले जाऊंगा घोगा में। राधे राधे। अभी तो मैं ही देख रहा हूं, फिर पूरा नगर देखेगा। गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर जी ऐसा हम ना करें, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर रही हैं, आप चाहते क्या हैं?
कन्हैया जी बोले मैं भी चाहता हूं, आ जाओ, ले जाओ वस्त्रों को, छांट ले जाओ, कोई बात नहीं है कि श्याम सुंदर जी इस अवस्था में आएंगे, दुनिया क्या कहेगी। भगवान ने कहा दुनिया का काम तो कहने का है, तुम भजन करने से, तप करने से, साधना करने से निर्मल हो गई हैं। निर्मल मन जन सोमोई पावा, मोहि कपट छली छिंद्र निभावा। आप आए और वस्त्रों को ले जाएं, दुनिया का काम कहने का ही है। अच्छा करे तो भी दुनिया कहती है, बुरा करे तो भी दुनिया। कोई आदमी है ना, जब चलता है ना नीचे नजर करके चलेगा तो फिर पता क्या कहेंगे अड़ोसी पड़ोसी, देख कैसे नीचे नजर करके चल रहे, देख पड़ोसी कहेगी सबरे बुरे कर्म करें, पता ना लड़का भी तो छूट गया कल परसों, खोटे कर्म करें कोई ना कोई, इसलिए नीचे नजर करके चल रहे हो। वही आदमी नजर उठा के चलने लगे, पड़ोसन कहेगी देख बेटा की शादी में गाड़ी क्या मिल गई, अब तो छाती निकाल निकाल के चले, देख 3 मंजिल कोठी क्या बना ली, अब तो देख कितनी मोटी है गई ये, देख है। वही आदमी अपनी आंखों को भी फोड़ ले, फिर भी दुनिया कहेगी कि ऐसा तो होना ही है, सबे पतो है, पाप को गड़ा भर के तो फूटनो ही फूटनो, ये तो सबे पतो है, भगवान के पास देर अंधेर थोड़ी है। नीचे नजर करके चलें तो दुनिया नहीं चलने देती, नजर उठा के चलें तो दुनिया नहीं चलने देती, आंखों को भी फोड़ लें तो भी दुनिया नहीं जीने देती। दुनिया का काम है कहने का और हमारा काम है कर्म करने का। दुनिया चाहे कुछ कहे, हमें मंगल में कर्म करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया की तरफ ध्यान नहीं, सत्य की तरफ, धर्म की तरफ, सेवा की तरफ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें अपने रास्ते पर सही चलना चाहिए, कर्म के रास्ते पर सही चलना चाहिए। और ये याद रखना, जो अच्छे कर्म करते हैं उसके दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं कुछ बिगाड़ सके। पहला जी महाराज आपने देखे, अग्नि में जलाए, पानी में डुबाए, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाए, काल कोठरी में बंद किया, पर्वत से गिरवाए, पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाले ना बाको कर सके जो जगवेरी होय। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसके उपरांत भगवान ने सबके वस्त्र दिए। गोपी कहने लगी सही कह रहे हैं आप तो महाराज, हम तो इतनी सावधानी से चलते हैं फिर भी दुनिया बात बनाती है। जब दुनिया बात बनानी है तो खूब बात बनाए, खूब बुराई करे, और बुराई करने का मतलब है हमारे पापों को भी अपने सिर पर रख लेना। हम किसी की बुराई करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि हम दूसरे के पापों को अपने सिर पर रख लेते हैं, जबकि मानव शरीर मिलता है पापों को कम करने के लिए। निंदा करें तो अपनी करें, हमारे अंदर मल मूत्र, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के अवगुण, मानव शरीर में एक ही गुण है कि परमात्मा का भजन कर सकता है, शुभ कर्म कर सकता है। अगर ये कर्म नहीं करे तो कुत्ता बिल्ली बकरे के जीवन से भी बेकार है। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते थे, हाथी के दांत के खिलौने भांति भांति के, हाथी के दांत के खिलौने भांति भांति के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, ढोलक बनाई है। मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेंडे की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंग मने भाई है, कहें कभी जालेदासे हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल का छू काम नहीं आई है, ये मानस की खाल का छू काम नहीं आई है। हमसे अच्छी खाल बकरे की है जो ढोलक बनकर परमात्मा के नाम की शोभा को और भी बढ़ा रही है। अगर इस शरीर से शुभ कर्म नहीं किए जाएं और दूसरे की बुराई की जाए, निंदा की जाए,
घृणा की जाए तो जीवन बेकार है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो ब्रज की गोपियों ने कहा महाराज हम आ रहे हैं। भगवान ने वस्त्र दिए। भगवान ने कहा अब तुम्हारे अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्षा नहीं है, तुम निर्मल हो गई है, पावन हो गई है, पवित्र हो गई है, वरदान मांगो। कहने लगी ठीक है महाराज, हम आपको पति के रूप में देखना चाहती हैं। राधे राधे। राधे राधे। भगवान बोले हैं क्या, हमें ये वरदान चाहिए, हम आपको पति के रूप में देखना चाहती हैं। भगवान बोले वैसे तो असंभव है, परंतु फिर भी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ, मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। भगवान ने वरदान दिए हैं कि मधुवन में महाराज करूंगा, वहां पर समस्त गोपियां आना, वहां तुम्हारी मन की इच्छा को यानी लीला करूंगा, रास लीला। धीरे धीरे उस समय नजदीक आ गया जब भगवान श्याम सुंदर नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए संकटासुर बकासुर तिरणा व्यक्ति अनुसार को मारकर मधुवन में पहुंचे। भगवान पहले गोकुल में रहते थे, गोकुल में बड़े बड़े संकट आए, संकटासुर बकासुर तिरणा व्यक्ति अनुसार। मैया यशोदा बोलने लगी बाबा नंद से, जी हमें तो ऐसा लगे कोई हमारे घर में ही दोष है, क्योंकि जब से लाला हुए घर में बड़े अपस्गुन हो रहे हैं, बड़े कष्ट आ रहे हैं, बड़े दुख आ रहे हैं। ऐसा ना करें कहीं घर बदल के देख लें। बाबा नंद ने कहा चलो कोई बात नहीं है लाला, यहां नहीं रहते हैं, गोकुल में बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, चलो कहीं बाहर